मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर, जैसा कि तुमसे पहले गुज़िश्ता लोगों पर रोजे फर्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब रब ताला के कुरान की हर लफ्ज में, हर आयत में हमारे लिए एक सबक और हमारे लिए एक फिक्र की बात है। कुरान मजीद की इस आया मुबारका में रब ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी निदाए मोहब्बत से पुकारा है। हुजूर की इस उम्मत के लिए रब ताला ने हर जगह कमाल शफ़क़त फरमाई है। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ये निदाए मोहब्बत है। और हजरत इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब निदाए मोहब्बत किसी को दी जाए तो उससे तमाम तर थकावट दूर हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस उम्मत को निदाए मोहब्बत दी कि गुज़िश्ता 11 महीनों की थकावट को अगर दूर करना है तो उसके लिए आपको रमजान का एक तोहफा पेश करती है। फिर कमाल शफ़क़त फरमाई कि ये चंद दिन के रोजे हैं, अय्याम मादूदात, कि गिनती के रोजे हैं, गिनती के अय्याम में तुम अपनी तमाम जिंदगी को अगर बदलना चाहते हो तो ये आपके लिए कमाल तोहफा बनकर सामने आया है। इब्तिदाई इस्लाम में रोजा सिर्फ सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से रुके रहने का नाम था, लेकिन असर हाज़िर में अगर देखा जाए और ये रोजा जो था ये आम अवाम का रोजा था। और खवास का रोजा क्या है कि तमाम शरा के मना की हुई चीजों से रुके रहने का नाम है, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो ग़ीबत हो, चाहे वो चुगली हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, कीना हो, जितनी भी शरा की मना की हुई चीजें हैं उनसे रुके रहने का नाम रोजा है। और ये रोजा गुज़िश्ता उम्मतों पर भी फर्ज किया गया था। मगर एक बात याद रखिए कि ये तशबीह जो है ये सिर्फ रोजों के एतबार से है, यानी गुज़िश्ता उम्मतों पर भी ये रमजान का महीना यानी ये एक महीना 30 दिनों के रोजे फर्ज किए गए थे। ये सवाब की नीयत से तशबीह नहीं दी गई, क्योंकि सवाब के एतबार से उम्मत मुहम्मदिया के लिए ये खास एजाज है कि रमजान अल मुबारक की बरकतों वाली सातों वाले अय्याम में अगर आप एक नेकी करोगे तो उसका अजर 10 गुना बढ़ा दिया जाता है। यानी नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब जो है वो 10 गुना, बाद रवायात के मुताबिक 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह नमाज में शरी माजूर को जो है वो एक खास रुखसत दी है, इसी तरह रोजे के एतबार से भी एक खास रुखसत है। मगर अफसोस कि आज के इस असर हाज़िर में अगर कोई चंद घंटों का सफर करता है तो वो भी रोजे को छोड़ देता है, वो भी रोजे को तर्क कर देता है। इब्तिदाई इस्लाम में तो ये हर शख्स के लिए रुखसत थी कि जो चाहे तो रोजा रखे, मगर ना जो रोजा नहीं रख सकता वो फिदिया अदा कर दे। मगर ये बात याद रखे ये आयत मंसूख हो चुकी है। इसके मुकाबले में फिर दूसरी आयत मुबारका नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की जिंदगी में माह रमजान आ जाए उस पर लाजिम है, उस पर फर्ज है कि वो रमजान के रोजे रखे। अब इस आयत के बाद हर शख्स पर लाजिम है कि वो रोजे को रखे, मगर जिसको शरई यानी शरीयत ने जिसको माजूर कहा है उसके लिए तो रुखसत है। जिस तरह के उलमा ने लिखा है कि 57 मील का अगर सफर आपका बन जाता है तो फिर आपके लिए नमाज जो है वो नमाज कसर होगी। जिस शख्स पर नमाज कसर होगी उसी पर रोजा भी साकित हो जाएगा, यानी 57 मील कम से कम जो सफर बनता है